एक नेगेटिव पॉइंट लोग बाग डाल रहे हैं कि भाई हमारे बैटरी कंपार्टमेंट में बरसात में पानी आ रहा है, लेकिन यार देखो भाई, मैं भी रिव्यू दे रहा हूँ, मेरी बैटरी कंपार्टमेंट में पानी क्यों नहीं आ रहा, आप देख लो यार, मेरा तो बिल्कुल ठीक है। पार्किंग मोड है, तो पार्किंग मोड का फायदा बताऊं, देखो छोटा सा मैं बंद करके बताता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है विडा VX2 हीरो कंपनी का, हीरो मोटो कॉर्प वालों का, देख सकते हैं आप, ये बैज है। तो दोस्तों इसमें आपको दिखाने वाला हूँ ओनरशिप रिव्यू कि ये स्कूटर 1.5 महीने पुराना है और 1.5 महीने पुराने के बाद क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा। और आप देख सकते हो ये पूरी तरह से गंदा हो रहा है, तो इससे पहचान लीजिए कि हाँ भैया ये किसी बंदे का है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी रीडिंग दिखा देता हूँ कि कितना किलोमीटर ये स्कूटर चल चुका है। देखिए ये 1236 किलोमीटर मैंने इस स्कूटर को चला दिया है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है और मुझे क्या नेगेटिव पॉइंट लगे इस स्कूटर को लेकर, वो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका नेगेटिव सबसे पहला बड़ा जो पॉइंट है वो क्या है, जब हमने ये स्कूटर लिया 1.5 महीने पहले, तो आज 1.5 महीना हो गया स्कूटर को लिए हुए। तो फैमिली वाला बंदा हूँ, तो मेरी बेटी जो है आगे खड़ी हो जाती है, बेटा बीच में बैठ जाता है। तो फुट रेस्ट तो आपका एक यहाँ मिल जाता है देखने को और एक यहाँ मिल जाता है, लेकिन जो लेडीज़ फुट रेस्ट होता है वो कंपनी ने अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और ये परमानेंट ड्रॉबैक नहीं है, हालांकि आने वाले टाइम में हो जाएगा। लेकिन भैया किसी की बीवी भी नाराज़ हो जाती है, यार ये चीज़ें कर दो जल्दी से ताकि मेरी बीवी भी खुश हो पाए। इतना पैसा मैंने इस स्कूटर में डाला लेकिन मेरी बीवी खुश नहीं है। तो यहाँ पर आपको फुट रेस्ट पहले, आपको एक्सेसरीज वाली चीज़ें ना पहले करनी चाहिए थी जब मार्केट में कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हो। तो सबसे बड़ा मेरे लिए ड्रॉबैक ये हो जाता है, यहाँ पर फुट रेस्ट होना चाहिए था। बाकी साइड बिडिंग कंपनी ने निकाल दी है, वो आई थिंक 3-3.5 हज़ार रुपये की है, जो आपकी साइड वाली बिडिंग होती है ना वो वाली। दूसरा पॉइंट मुझे ये लगा इसका ना, ये है VX2 प्लस वेरिएंट है। इसका गो वेरिएंट जो है उसमें आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर हैंड ब्रेक आपको देखने को नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से ये माइनस पॉइंट लगा, ठीक है, 2 माइनस पॉइंट। तीसरा माइनस पॉइंट ये लगा, भैया देखो इस समय सारे लोग फ़ोन चला रहे हैं C टाइप, ठीक है, C टाइप में ही चार्जर आ रहे हैं, तो ये जो है आपका USB टाइप नहीं देना चाहिए था, C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट देना चाहिए था, ठीक है। सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से है इसकी मोबाइल कनेक्टिविटी। मोबाइल से कनेक्ट होने के बाद तो दोस्तों वैसे तो कनेक्ट हो जाता है, इसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन आ जाता है और कॉलर SMS का अलर्ट आ जाता है, म्यूजिक कंट्रोल हो जाता है, लेकिन मोबाइल के अंदर जो इंटरफेस होता है वो मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो 3 से 4 मुझे माइनस पॉइंट लगे। चौथा मेरा जो माइनस पॉइंट मुझे लगा, भाई स्कूटर खरीदा है तो आपको लग नहीं रहा है कि खाली खाली सा पार्ट, अरे यार रबर मैट ही दे देते कंपनी से, मैं बोलना चाहूँगा। कोई बात नहीं दी तो भैया हमें, देखो हम कस्टमर हैं, हम तो लेंगे। अब हम इसके स्पेसिफिकेशन, ऐसी बात नहीं है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव भी है भाई। देखो पॉजिटिव ये है कि सबसे अच्छी बात तो इसकी डिजाइनिंग हो जाती है। नेगेटिव आपने सुन लिए, अब थोड़ा सा पॉजिटिव भी सुन लो कि आखिर आपको अगर नेगेटिव, ऐसे वाले नेगेटिव नहीं थे कि किसी वजह से इस नेगेटिव की वजह से स्कूटर ना लो। अब इसके पॉजिटिव ये है कि जिसकी वजह से आपको स्कूटर लेने में मजबूर कर देंगे। पॉजिटिव ये है इसका सबसे पहले लुक, आप देखिए ध्यान से, मैं आप चारों तरफ से दिखा रहा हूँ आपको, इसका लुक बहुत जबरदस्त हो जाता है। एक स्कूटर की तरह ऐसा लगता ही नहीं है इलेक्ट्रिक स्कूटर, पेट्रोल के स्कूटर की तरह लगता है। लंबी सीट हो जाती है, लुक जबरदस्त हो जाता है, और आपका ये वाला हिस्सा भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है, और ग्राफिक बढ़िया हो जाती है। टेल लाइट, बैक लाइट और ब्रेक लाइट और आपकी जो कंट्रोलिंग्स है वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। मैं कंट्रोलिंग के बारे में बताऊंगा। और इसकी जो प्राइसिंग है, उत्तर प्रदेश की प्राइसिंग ऑन रोड ये 1,12,000 से 1,14,000 रुपये का देखने को पड़ जाता है टोटल ऑन रोड। अब आपके यहाँ प्राइस डिफर करेगा, आप जहाँ से भी देख रहे हो ये वीडियो, मेरा काम है बनाने का। बाकी इसके अंदर देखो क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको LED में पूरी तरह से हेडलाइट लैंप सेटअप देखने को मिलता है प्रोजेक्टर के साथ, और ये DRL, और यहाँ पर ये हजार्ड ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ज़्यादा बड़े देखने को नहीं मिलते, बस यहीं से यहीं तक खत्म, लेकिन सस्पेंशन अच्छे हैं। 190 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, और 12 इंची के आगे पीछे के ट्यूबलेस टायर डायमंड कटिंग में देखने को मिलता है, एलॉय व्हील्स में। ये काफ़ी चीज़ होती है। अच्छा, मैं खुश सस्पेंशन से बहुत हूँ, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं गाड़ी के। माइलेज और जो रेंज है उसको लेके भी खुश हूँ भाई। 1,12,000 रुपये में आपको 100 तक का माइलेज मिलता है। IDC रेंज, ये IDC वाले क्या है, जो IDC रेंज देते हैं वो बहुत कम हो जाता है, उससे IDC रेंज 143 की है, लेकिन 100 तक फुल चार्ज होने के बाद चल जाता है ये स्कूटर। आप एक और खास बात बताऊं इस स्कूटर की, आप इसको ले लोगे ना तो उन लोग के लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है जो अपार्टमेंट्स वगैरह में लोग रहते हैं, जो चार्ज करने के लिए जिनके यहाँ दिक्कत होती है। सपोज करो कि ऐसी जगह है आपका घर कहाँ पर चार्जिंग पॉइंट नहीं आप लगा सकते, तो आप बैटरीज को निकालो और चार्ज कर सकते हो। देखो मैं बूट स्पेस भी दिखाता हूँ, इसका बूट स्पेस काफ़ी स्पेस है, 27.2 लीटर का बूट स्पेस,
सिंपली यहाँ से बूट स्पेस खुल जाएगा, चाबी से खोलो। ये चार्जर है इसका, ये देखो चार्जर है इसका। 27.2 लीटर का स्पेसियस बूट स्पेस है। ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। बैटरी निकाल लो, देखो रिमूवल बैटरी है। ये 3.4 किलोवाट आवर की बैटरीज होती हैं इसकी। फुल चार्ज होने पर इको मोड पे 100 की रेंज देती है दोनों बैटरीज। तो दोनों ऐसा भी हो सकता है, एक बैटरी चार्ज पे लगा दो, एक बैटरी से आराम से स्कूटर चल भी सकता है। उसमें स्पोर्ट्स मोड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये और चार्जर वाला ये सीन है कि आप यहाँ पर, ये इन लोगों ने इतना गैप बनाया है कि चार्जर यहाँ फिट कर लो, यहाँ हेलमेट आ जाएगा आराम से, ठीक है। अरे एक नेगेटिव पॉइंट लोग बाग डाल रहे हैं कि भाई हमारे बैटरी कंपार्टमेंट में बरसात में पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो भाई, मैं भी रिव्यू दे रहा हूँ, मेरी बैटरी कंपार्टमेंट में पानी क्यों नहीं आ रहा है, आप देख लो यार। मेरे तो बिल्कुल ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? अरे नहीं आ रहा, मैं अपनी नेकेड आई से देख रहा हूँ, नहीं आ रहा पानी। कोई कह रहा है पीछे से आ रहा है, हमारे में तो ना आ रहा, डिक्की उक्की में पानी वानी, हमने तो खूब इतने में पानी में चलाया, हमारे अलीगढ़ में तो खूब पानी भरता है। फालतू में तुम्हें ध्यान ना दो, ठीक है। बढ़िया स्कूटर है। बाकी आप बैटरी निकाल के चार्ज कर सकते हो, एक यहाँ से चार्ज कर सकते हो, ठीक है, और एक यहाँ से चार्ज कर सकते हो, पावर वाला ही। 1 से 1.5 घंटे में पावर वाला जो चार्जर होता है उससे चार्ज हो जाएगा। देखो ये इससे लॉक होता है, ये देखो ये लॉक हो गया, ठीक है। चार्जिंग टाइम बताते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चार्जिंग टाइम जो है नॉर्मली आप घर पे चार्ज करोगे चार्जर के द्वारा, तो ये जो स्कूटर है 5 से 6 घंटे लेता है पूरा चार्ज होने में। अगर पावर जो हीरो के जो पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पर 1.5 घंटा ले लेगा चार्ज होने में। बाकी ये देखो मोटर इसकी, हाँ भाई मोटर बहुत गजब है, एक बार ना ट्राई कर लेना, चले जाना। 6 किलोवाट की PSM साइड माउंटेड मोटर देखने को मिल जाती है। ये देख रहे हो भैया, देखो यूज़ ओनरशिप का मतलब क्या है कि ये स्कूटर जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने, ताकि गंदा दिखे, ताकि आपको लगे। तो इसकी 6 किलोवाट की मोटर है, पीक पावर बहुत, टॉर्क बहुत ज़बरदस्त है। मतलब यार मैं क्या बताऊँ कि आप जब चलाओगे ना तभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज़ को, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इसकी कंट्रोलिंग की। देखो इसमें ये 4.3 का TFT मीटर कंसोल ऑन होने के बाद, ये देखो ऑन हुआ, विडा लिख कर आया, ठीक है। और इससे मोटर ऑफ है। ऑन करने के लिए यहाँ पर ब्रेक दबाओ और ये सेल का बटन, ये ऑन हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, इधर कर लेंगे, ऐसे करके दबाएंगे तो ये सारी चीज़ें, टाइमिंग, करंट, राइड, ऑडोमीटर, नीचे जाएंगे ट्रिप्स आ जाएगा, और नीचे जाएंगे करंट करने के बाद आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन आ जाएगा और म्यूज़िक कंट्रोल आ जाएगा। SOS का बटन देखने को मिल जाता है। आप पक्ति के समय पे इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। हाई बीम लो भी मिल जाती है, और बूस्ट मोड देखने को मिल जाता है। ऑन कैसे होता है बूस्ट मोड, देखो मैं इस कंटिन्यू जॉयस्टिक को दबाऊंगा, ये यहाँ पर जाऊंगा, ये देखो इसमें ये फंक्शन अप्रियंसेस देखने को मिल जाते हैं। अप्रियंसेस को क्लिक करोगे तो ऑटो लाइट को, ये मतलब जो ब्राइटनेस है उसको सेट कर सकते हो, है अच्छे से दिख रहा है ना। और कनेक्ट तो कनेक्ट होता ही नहीं है, मैंने बोला ना कनेक्ट में थोड़ी दिक्कत आ रही है। माई स्कूटर का बूस्ट मोड ऑन हो जाता है, बूस्ट मोड ऑन कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऑन कर दिया, अब ऑफ कर दिया, चलो मैं ऑन ही कर देता हूँ, ठीक है। और बजर साउंड आ जाती है, ऑक्सिलरी बैटरीज की परसेंटेज दिख जाती है, जो बैटरी आपको लाइट वाइट हॉर्न वगैरह के लिए काम देती है, ठीक है। बाकी ये सारे फंक्शन इसमें देखने को मिलते हैं। ये इंडिकेटर का है और ये हॉर्न का है। मोड्स का बटन ये है, देखो मोड्स का बटन मुझे बहुत शानदार लगा, इसका बहुत इजी टू, मतलब बोलता है इजी टू ऑपरेट बटन जिसे बोलेंगे। देखिए मैं इसको ऑन करके मोड्स कितनी अच्छी तरह से चेंज होते हैं, कुछ नहीं करना, हल्का सा ये चलते चलते, इस समय राइड मोड पर है, ये सॉरी इको मोड पर है, ये हल्का सा दबाओगे देखो ये राइट पे हो गया, ऐसे नीचे कर दूंगा स्पोर्ट्स पे हो गया। स्पोर्ट्स पे 80 की स्पीड देता है टॉप स्पीड, और राइट पे आपकी टॉप स्पीड दे देगा 65 की, और इको मोड पे 45 तक चलता है टॉप स्पीड पे, ठीक है। और इको और बूस्ट मोड होने से ये फायदा हो जाता है कि आप ना इको मोड पे हो गए ना, और जैसे ही आप थ्रॉटल ज़्यादा तेज से दे दोगे तो ये ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स मोड पे चले जाता है, तो आपको यहाँ पर ना माइलेज अच्छा निकाल के दे देगा। ये हज़ार्ड का ऑप्शन है, चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने वाला, और इसमें बैक गेयर भी देखने को मिलता है। ये देखो बैक, अगर मैं पीछे थ्रॉटल दूंगा तो ये देखो पीछे स्कूटर जा रहा है, और गया रोक लेता हूँ। और अगर आगे दूंगा तो हल्के हल्के चलेगा, ये देखो कितनी स्पीड तक, इसकी हाईली स्पीड कितनी है, ऐसे करके ये देखो 4 तक की स्पीड है इसकी, ठीक है। पार्क मोड की, पार्किंग मोड है, तो पार्किंग मोड का वो फ़ायदा बताऊँ, देखो छोटा सा मैं बंद करके बताता हूँ। सपोज करो ना ये स्कूटर जो है ना आपका वहाँ पर खड़ा हो, तो उससे ये फ़ायदा होगा ना, आपने आराम से ना, आराम से पीछे धक्का न लगा के आप गियर के द्वारा पीछे कर लो, तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी हो जाती है। बाकी इस स्कूटर के साथ ना बास प्लान के साथ भी मिलता है। बास प्लान का मतलब मैं बताऊँ, बैटरी एज ए सर्विस, तो 57,990 रुपये के एक्स शोरूम प्राइस पे VX2 प्लस ये अवेलेबल है। तो उसमें आपकी किस्त बन जाती है
कितने की है, 800 किलोमीटर की है और 1600 किलोमीटर की और 2400 किलोमीटर। उसकी डिटेल के लिए ना आप हीरो मोटर कॉर्प के किसी भी शोरूम पे चले जाओ, वो स्प्लेंडर वाले पे, तो वो सारी डिटेल दे देंगे। बाकी मैंने मोस्टली ज़्यादातर आपको बता दिया। इसकी सीट हाइट आपकी 777 mm की है, मतलब सभी हाइट के बंदे चला सकते हैं इसको। और ये आपकी आपकी आई थिंक 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, वाइडेस्ट सीट, और बढ़िया लुक हो जाता है। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा।